नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। आज सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी बहस चली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को कहा था कि इलेक्शन के मद्देनजर चुनाव प्रचार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। और आज दोनों पक्षों से कहा था कि आप शर्तों के साथ कि जमानत की क्या शर्तें रखी जानी चाहिए, यदि जमानत दी जाएगी तो इस पर आप पूरी तैयारी के साथ आइए और आपकी बातों को, हम बहस को केवल इसी के इर्द गिर्द सुनेंगे कि इन्हें जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, और जमानत दी जाए तो क्या शर्तें हों। इस पर आज 2:30 बजे तक बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दलीलें सुनने के बाद अब अभी बेंच उठ गई और बेंच ने कहा कि आज अभी फैसला नहीं सुनाएंगे और उस 9 मई को, यानी कि अगली तारीख 9 मई है, 9 मई को फैसला आने की उम्मीद है। बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी केजरीवाल साहब को, ये 9 मई को पता चलेगा। लेकिन आज बेंच ने, जो कि बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, वो आज फैसला नहीं आया। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या उम्मीदें हैं और क्या केजरीवाल के समर्थकों को उम्मीदें हैं, चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और वकील वात्सल्य राय जी हैं। वात्सल्य जी, आपका स्वागत। अभी तक आप जी नमस्कार, सिर्फ धन्यवाद। सिर्फ जर्नलिस्ट के तौर पर आप पैनल पे बैठते रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आपने एलएलबी किया हुआ है और आप एक क्वालिफाइड वकील भी हैं। तो आज आपकी ये भूमिका भी रहेगी। और पटना से डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ते रहे, लेकिन आज दूसरी भूमिका में रहेंगे। पटना हाई कोर्ट के ये वकील हैं और आज हमारे साथ ये उन चीजों की व्याख्या करेंगे और बारीकियों से हमें अवगत कराएंगे कि क्या कुछ रहा आज। तो शुरुआत करते हैं वात्सल्य जी से। वात्सल्य जी, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजरें थी। सब लोग ये सोच रहे थे, एज्यूम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आज फैसला दे देगा, या तो रिजेक्ट करेगा या बेल दे देगा। ज्यादा उम्मीद यही थी कि बेल, अंतरिम बेल मिल जाएगी चुनाव के दौरान। आप दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ रहा और आखिरकार क्या हुआ और क्या उम्मीदें थी जो अब 9 मई को देखी जा रही हैं कि शायद पूरी हो जाए वो उम्मीदें। जी नमस्कार महेंद्र जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। और पहले मैं अपनी वकील की भूमिका पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं। एलएलबी की डिग्री जरूर मेरे पास है और कुछ समय प्रैक्टिस भी की है, लेकिन सक्रिय भूमिका एक पत्रकार के तौर पर है। और मैंने कोर्ट भी कवर किया है और लगातार लीगल कॉपीज भी मैं देखता रहा हूँ लंबे समय तक, चाहे वो पीटीआई की बात हो या बाकी दूसरे संस्थान जहां भी मैंने काम किया। और ये एक ऐसा मामला है कि आप वकील हो या ना हो, लेकिन इसमें आपकी दिलचस्पी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये जो मामला है, ये कथित शराब घोटाला, जहां ईडी की तरफ से उन पर आरोप लगाए गए हैं। एक शराब नीति आई थी, जैसा हमारे दर्शक भी जानते ही हैं सभी, और बाद में वो स्क्रैप कर दी गई। और उसमें आरोप ये लगाया गया था कि निजी शराब बेचने वाले जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की इस नीति के माध्यम से कोशिश की गई है। और जो एलजी है उन्होंने जांच की सिफारिश की थी, उसके बाद जांच शुरू हुई। इसमें तमाम दूसरे नेता पहले गिरफ्त में आए, जैसे मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था या जांच के दायरे में वो नहीं थे, लेकिन बाद में उनको समन भेजे गए। अक्टूबर से समन भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई और वो शुरुआत में पेश नहीं हुए। और फिर मार्च में जब ईडी ने उनसे पूछताछ की 21 मार्च के दिन, और उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से लगातार उनकी तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो जमानत पर बाहर आए, क्योंकि केस लंबा चलना है, पूछताछ लंबी चलनी है। हाई कोर्ट में पहले अपीयर हुए, मतलब इनकी याचिका पेश की गई, जहां से 9 अप्रैल को खारिज कर दी गई। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इनके मामले की सुनवाई कर रही थी।
और बेंच ने आज सुनवाई की तो जो इंडिकेशंस थे, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए चुनाव चल रहा है, इस बीच में वो आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो, राष्ट्रीय संयोजक हैं दो राज्यों में, जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में जो सरकार चलाती है पार्टी, उसकी बड़ी अहमियत रहती है, और दिल्ली सरकार के हाथ में भी बहुत कुछ है। या एमसीडी में भी उनका बहुमत है, और एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कंट्रोल है। और पंजाब, जो कि हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां पर इनकी सरकार है। जो पंजाब में 2021 में इलेक्शन हुए, उसके बाद वहां पर प्रदेश सरकार बनाई है। भगवंत मान इनके नेता है, वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, आम आदमी पार्टी के। और दिल्ली में इस बार पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पास 4 सीटें हैं जिन पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 3 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं। तो निश्चित तौर पर आज भी अगर लोकप्रियता का पैमाना देखें, पार्टी के अंदर कद देखें या जिम्मेदारी देखें, अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। और अगर वो जेल में होते हैं तो पार्टी के पूरे ओवरऑल कैंपेन पर असर पड़ता है। मनीष सिसोदिया जब जेल गए या संजय सिंह जेल गए, तब तक इतनी खलबली पार्टी के अंदर नहीं थी जितनी अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद हुई। अभी तक वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा नहीं है। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके जो बड़े नेता हैं अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने तो बल्कि इनको निर्लज्ज भी एक इंटरव्यू में बताया। तो इसको लेकर भी बड़े सवाल उठे। लेकिन जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और अंतरिम जमानत देने की जो बात है, वो बात भी इस मुद्दे पर है कि एक चुनाव हो रहा है और वो प्रचार करेंगे बाहर आकर। कोर्ट ने भी खुद कहा कि हम इसीलिए इस अंतरिम याचिका पर विचार कर, इनको अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव का समय है। और एसबी राजू जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है, एएसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त मैंने आपको सॉलिसिटर, तो उन्होंने कहा भी कि भाई कई सारे सांसद या बाकी नेता जेल में रहते हैं, सबको कैसे जमानत देने पर बात की जा सकती है। तो कोर्ट ने खुद भी अपनी दलील दी, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी हैं और जो चीजें बाहर आई। तो कोर्ट ने उनसे सवाल कहा कि ये एक ऐसी परिस्थिति नहीं है कि 4-6 महीने में फसल जिस तरह कटती है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है। तो एक इंडिकेशन लोगों ने निकालने की कोशिश की मीडिया रिपोर्ट्स में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस तरह का मन बना रहा है कि इनको चुनाव तक 25 तारीख को, 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं। पंजाब में भी अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, तो वहां ये प्रचार कर सके। तो इस तरह का संकेत दिया गया कि शायद कोर्ट इस तरह का कुछ विचार कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी हम मन बना रहे हैं, और मन बनाने के बाद हम आगे जाकर बताएंगे कि कि महत्वपूर्ण सवाल इसमें वात्सल्य जी कोर्ट की सुनवाई में हुए कि जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा कि ईडी के वकीलों से पूछा कि आपने गिरफ्तारी कब की, चुनाव की घोषणा हो गई थी, उसके बाद गिरफ्तारी क्यों हुई, इस तरीके के सवाल किए। ईडी को काफी असहज महसूस हुआ, क्योंकि कई बार उन्होंने कहा कि ये 100 करोड़ का मामला पहले था, 200 करोड़ का हुआ, फिर अब 1100 करोड़ का कैसे हो गया, इस तरीके के सवाल हुए। फिर उन्होंने कहा कि क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट ही घूस देने में गया, इस तरीके की चीजें आई। फिर ये हुआ कि अरविंद, कोर्ट ने कहा, आप सोचिए कि जजेस ने कहा कि ये कोई आदतन अपराधी नहीं है केजरीवाल, हम इनको चुनाव के दौरान सिर्फ अंतरिम तौर पे राहत देने की बात कर रहे हैं, अगर दी जाए तो, कि ये प्रचार कर सके, पार्टी के मुखिया हैं। और सिर्फ इसके बाद कोर्ट ने और चीजें ये भी कही कि ये भी मत समझिए कि इनको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये भी नहीं है, इनको हम खास तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं सोचिए कि ये पॉलिटिशियन है इसलिए तवज्जो दे रहे हैं। बात ये नहीं है। बात ये है कि 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, 6 महीने में कोई फसल का मामला नहीं है कि कटती है और फिर आ जाएगी। तो इन इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनको क्या अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इस पर आप दलीलें दीजिए, और दी जानी चाहिए तो किस तरीके के टर्म्स कंडीशंस होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आप, अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, जो केजरीवाल के वकील हैं, कि अगर हम इन्हें अंतरिम जमानत देते हैं, मान लीजिए, तो आपको इनके जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं तमाम, वो आपको
करने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि आप फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं उस तरीके के, और आबकारी नीति में तो बिल्कुल ही नहीं कुछ अपने केस से जुड़े हुए, इस तरीके की बातें भी आई हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज बेंच 2:30 बजे सुनवाई हुई, 2:30 बजे तक, और उसके बाद उठ के चली गई, और उसके बाद फिर अब 9 मई को माना जा रहा है कि 9 मई को कुछ डिसीजन आएगा। एक तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज जो इस तरीके से हुआ, ये असाधारण परिस्थिति थी, हालांकि कोर्ट ने खुद कहा कि ये असाधारण परिस्थिति है, जब जो कि ईडी के वकील ये कह रहे थे कि अगर आप इनको तवज्जो देते हैं तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो जेलों में बंद हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जेल में हैं, वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। कानून की नजर में सब समान है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई वीआईपी है, इसका कोई मायने नहीं रहता। कोर्ट ने कहा ये असाधारण परिस्थिति है। क्या आपकी नजर में कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जब कोर्ट इस तरीके से केस पर विचार करता है? डॉक्टर सत्येंद्र। महेंद्र जी, सचमुच में असाधारण है। ऐसे रेयर केस हो सकते हैं, अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। इस केस में साल भर तक कार्रवाई होते रही और कहीं से कुछ नहीं एविडेंस के तौर पे पकड़ाया केजरीवाल जी के खिलाफ में। लेकिन साल भर के बाद कुछ लोग इनके साथी जेल में थे, उनके यहाँ भी कुछ पैसे नहीं पकड़े गए एविडेंस के तौर पे। अगर कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो कुछ पैसे पकड़े जाने चाहिए थे, इतने सैकड़ों करोड़ रुपए के जब घालमेल है तो। लेकिन कुछ नहीं पकड़े गए। एक अभियुक्त के कहने पर, उस कंपनी के अभियुक्त के कहने पर इनको अभियुक्त बनाया गया उसके गवाही पर। अब सोचिए, फिर भी इनके पास कोई एविडेंस दूसरा नहीं है, उसके आधार पे एक चीफ मिनिस्टर को एक्यूज बनाया गया। अब देखिए यहाँ कितनी असाधारण परिस्थिति है। आदमी चीफ मिनिस्टर जेल में है, व्यक्ति विशेष एक जेल में रहे तो समझ में आती है, एक कुर्सी जेल में है। और ये फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश में, अगर जेल जाना ही मजबूरी था तो कायदे से चाहिए था वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू करना। विधानसभा रहता, अपना वो चुनते लोग दूसरे चीफ मिनिस्टर, लेकिन इनको तो हटा देना चाहिए था। भारत सरकार को चाहिए था कि इनको मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ कर दें और तब इनको जेल में रखें और इन पर जितनी तहकीकात करनी है, जितनी पूछताछ करनी है, जितने एविडेंस प्राप्त करने हैं वो करते। लेकिन ये भी नहीं हुआ। और इनकी भी देखिए नैतिकता की बात, जेल में है लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर है। हाल के दिनों में ही कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन राजभवन में पहले इस्तीफा देते हैं तब जेल में जाते हैं। तो नैतिकता भी कुछ चीज है, ये भी काम नहीं कर रहे हैं। अब कोर्ट के सामने असाधारण परिस्थिति है। ये पहले कभी ये बेल नहीं मांगते रहे केजरीवाल, ये कहते रहे, दलील देते रहे कोर्टों में कि साहब ये केस ही सही नहीं है, फर्जी है गिरफ्तारी आज भी फर्जी डॉक्टर है। सत्येंद्र, आज भी केस इनकी तरफ से नहीं, जमानत इनकी तरफ से नहीं मांगी गई। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जमानत नहीं मांगी गई, जो मुझे पता मीडिया रिपोर्ट से चला कि ये आज भी केस वही है कि केस ही, गिरफ्तारी ही अवैध है। नहीं नहीं महेंद्र जी, कोर्ट का कुछ रुख ऐसा देखे तब इन लोगों ने कोर्ट के इंडिकेशन पर ही फाइल किया जमानत के लिए, अंतरिम जमानत के लिए। लेकिन कुछ शर्तों के साथ था, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि क्या क्या आप अपनाइएगा। जैसे कोर्ट का मानना है कि एज ए चीफ मिनिस्टर आप बाहर आकर के फंक्शन नहीं करेंगे जी। एज ए लीडर आप फंक्शन करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे आप चुनाव प्रचार करना होगा तो करेंगे, लेकिन एज ए लीडर आप फंक्शन नहीं करेंगे। एक चीज मनु सिंघवी जी ने कहा कि साहब ये उत्पाद विभाग के शराब से रिलेटेड जो नियम कानून वगैरह हैं या फाइल है उस पर साइन नहीं करेंगे, यानी दूसरे चीजों पर तो करेंगे। तो कोर्ट इस चीज को नहीं माना, इसलिए तैयार नहीं हुआ देने के लिए। बाद में फिर ये कुछ हद तक तैयार होते हैं कि हाँ कोई काम नहीं करेंगे। तो हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर एलजी मैंडेटरी ये नहीं करेंगे कि कोई काम रुक रहा है और मुख्यमंत्री के साइन नहीं है,
इसलिए हम ये काम रोक रहे हैं, तो हम इस शर्त को मानते हैं कि साइन नहीं करेंगे किसी कागज पर। नहीं, यही तो है, यही जो गेम चल रहा है साहब। चीफ मिनिस्टर आप हैं, अगर वहां के प्रावधान ये है कि चीफ मिनिस्टर के साइन के बाद ही एलजी उस पर निर्णय लेंगे, और आप करेंगे नहीं तो फिर वो कैसे लेंगे? वो तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये कोर्ट कह रहा है कि आपको साइन नहीं, मतलब आपको फंक्शन एज ए चीफ मिनिस्टर फंक्शन करने के लिए हम हाँ, आपको अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। ये कोर्ट का जो पहला शर्त यही है। असाधारण परिस्थिति है, इस असाधारण परिस्थिति में सिर्फ आपके लिए हम इसलिए विचार कर रहे हैं कि ये चुनाव है और आप एक पार्टी के बड़े नेता हैं, और आप अपने लोगों, कोर्ट का कहना है कि आप अपने लोगों के बीच में जा सकें, अपनी बात कह सकें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको चुनाव के दौरान तक ही हम अंतरिम राहत दे रहे हैं, अंतरिम जमानत देंगे। क्योंकि ईडी की तरफ से बड़ा इस तरीके का ये था, विरोध था कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए, इससे दूसरे लोगों को भी ये राह मिल जाएगी कि इस तरीके से जमानत मिलेगी, या फिर दूसरे लोगों को ये मिल जाएगा कि ये किसी तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, कानून की नजर में सब लोग समान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। नहीं, सचमुच में सुप्रीम कोर्ट के सामने विकट परिस्थिति है महेंद्र जी। जी हम शर्त लगाते हैं कि कोई एज ए चीफ मिनिस्टर आप काम नहीं करेंगे। आप कुछ मामले में तो मान लेते हैं मेरी बात, लेकिन सब में मानने के लिए तैयार नहीं, यानी आपका नियत है करने का। तो हम चूंकि समझते हैं कि आप आदतन क्रिमिनल नहीं है, ये आप गलती करने वाले नहीं है, ये विशेष परिस्थिति है और चुनाव है। इस बीच चूंकि आप गिरफ्तार हुए हैं, तो कुछ ये बात उठ भी रही है कि सिर्फ आपको रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है, ये 2-4 महीने बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इन परिस्थितियों में कोर्ट थोड़ी दया दिखाते हुए कहती है कि ना भाई, आप जाइए पब्लिक के बीच में, क्योंकि अभी आप साबित तो कहीं हुआ नहीं है कि आप क्रिमिनल हैं, आपने कोई अपराध किया है, ये साबित हुआ नहीं है अभी तक। तो इन परिस्थितियों के देखते हुए कोर्ट के पास भी विकट है कि पब्लिक के बीच में या और लोगों के बीच में हमारे निर्णय पे उंगली न उठे, तो कोर्ट को तो समझ बूझ करके ही करना पड़ेगा और इनको उन सारे शर्तों को मानना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट जो कर रही है उससे ये बाउंडेड रहेंगे, तभी हो सकता है कि एज ए चीफ मिनिस्टर आप बाहर वर्क नहीं करेंगे। जी वात्सल्य जी, जी जी डॉक्टर संजय वात्सल्य जी, अब इसका एक पॉलिटिकल मायने भी है। और जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब और हरियाणा की बात की जाए, और इस फॉलोअर्स, मतलब जो इनका एक बेस है दिल्ली और पंजाब, बहुत ज्यादा है, बहुत भारी बहुमत के साथ केजरीवाल जीतते हैं, बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो इसका एक पॉलिटिकल मायने भी है कि अगर इनको जमानत पे, अंतरिम जमानत पे बाहर इनको आने दिया जाता है एज ए चीफ मिनिस्टर, भले ना फंक्शन कर पाए, लेकिन एज ए पॉलिटिकल लीडर तो फंक्शन करेंगे ही, चुनाव में जाएंगे ही, माइलेज लेने की कोशिश भी होगी, और हो सकता है ये दिखाने की भी कोशिश हो कि देखिए सुप्रीम कोर्ट भी प्रथम दृष्टया तो यही मान रहा है कि हमें अपराधी नहीं हूं मैं, और हमें राहत इसी बेसिस पे मिल रही है, क्योंकि सबूत तो ईडी ने कोर्ट के सामने भी रखी, दलीलें भी दी, तमाम चीजें ऐसी, बावजूद इसके हमें राहत मिल रही है। इसका मतलब हमारे केस में कोई खास दम नहीं है। जी, आप ठीक कह रहे हैं कुछ हद तक महेंद्र सिंह जी, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है। मतलब इस मामले में पब्लिक का परसेप्शन जो है वो केजरीवाल जी 100% संदेह का लाभ ले लें ऐसा नहीं है। क्योंकि जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उससे पहले भी ये हाईकोर्ट गए थे, गिरफ्तारी से राहत का इन्होंने प्रयास किया था कि इनको प्रोटेक्शन मिल जाए, गिरफ्तार ये ना हो। लेकिन हाईकोर्ट के सामने जैसा बताया गया कि ईडी ने सबूत पेश किए, उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ इस तरह के मामले हैं कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद पूछताछ भी है, और हाईकोर्ट ने आज भी पूछा, एसवी राजू साहब से पूछा, ईडी के जो वकील हैं उनकी तरफ से पेश हुआ कि भाई पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा, क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी दलीलें दी। जहां तक पॉलिटिकल मायने की बात है, तो अरविंद केजरीवाल जब राष्ट्रीय फलक पर पहली बार चर्चित हुए थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा था। और ये माना जाता है कि जो आज केंद्र में एनडीए की सरकार है, इनके आंदोलन का बड़ा लाभ हुआ था। उस समय अन्ना हजारे साहब इनका फेस थे और मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल देखते थे, और एक बड़ी टीम थी।
धीमे धीमे जैसे कहा जाता है कि बिछड़े सभी बारी बारी, तो गिने चुने लोग पुराने साथी इनके रह गए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया है जो खुद जेल में है, संजय सिंह है जो अभी जमानत पर बाहर आए हैं, इसके बाद गोपाल राय है, और बाकी जो भी टीम इनके साथ दिखते हैं, आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, वो सब इतने प्रोमिनेंट नेम नहीं थे। जो प्रोमिनेंट नेम थे जिसमें प्रशांत भूषण थे, जिनके पिताजी ने शांति भूषण साहब, और प्रशांत भूषण साहब ने इनको फाइनेंशियली भी बड़ी मदद की थी, इनकी पार्टी को खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया था। डॉक्टर कुमार विश्वास जो जाने माने कवि भी हैं, और आजकल उनको कई लोग बीजेपी सिंपैथाइजर मानते हैं, और रामकथा भी आजकल वो सुना रहे हैं, वो इनसे अलग हुए। इसके बाद और तमाम सारे नेता, चाहे योगेंद्र यादव हो या बाकी लोग हों, अब ये कहा जाता है कि केजरीवाल उसी तरह से एकात्म, मतलब सबसे बड़े सुप्रीमो हो गए हैं आम आदमी पार्टी के, कि उनकी मर्जी से ही सब कुछ चलता है। और दिलचस्प ये है कि वो मुख्यमंत्री हैं 2015 से लगातार, 2013 में कुछ टाइम के लिए बने थे, 2015 से वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है। जो फाइल पर दस्तखत करने की बात आई थी, उसमें भी ये दलील दी गई कि भाई ये इनके पास तो कोई विभाग ही नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, लेकिन विभाग ना होने के बावजूद ये हर दिन 10 फाइलों पर दस्तखत करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल बड़ा सेफ गेम खेलते हैं, एक इमेज कॉन्शियस हैं, लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो इनके पास अपना एक नैरेटिव क्रिएट करने का, मतलब जिस तरह से ये अपनी बातों को पेश करते हैं, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। तो कट्टर जो शब्द है, वो कट्टर ईमानदारी के साथ, या पॉजिटिव सेंस का वर्ड कट्टर नहीं है। जब आप कट्टर होते हैं किसी भी चीज में, तो वो पॉजिटिव सेंस नहीं लाता। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल नैरेटिव गढ़ने के महारथी हैं, तो उन्होंने ईमानदार के साथ कट्टर वर्ड लगाया। लेकिन ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाई, जिस पर सवाल पहले तो एलजी ने खड़े किए, उसके बाद ईडी ने इसमें जांच शुरू की, और तमाम दूसरी एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, और बाद में अगर इनको अपनी पॉलिसी पर बहुत भरोसा था, कई विरोधी इनके आरोप लगाते हैं, तो उस पॉलिसी को रद्द क्यों किया, ये सवाल उठाए जाते हैं। और इस मामले में कहीं ना कोई संदेह है, केजरीवाल साहब का कितना इसमें योगदान है या नहीं है, या ये सारे लोग क्लीन है। ये तो जैसा डॉक्टर सत्येंद्र कह रहे हैं कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए हर व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन संदेह के दायरे में है। लेकिन राजनीति, जो आजकल की राजनीति लोग देख रहे हैं, वो सभी जानते हैं कि संदेह के परे कोई भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, जिसमें दूसरी तरफ जब कोई नेता रहता है तब तक उसके ऊपर तमाम जांच वगैरह का दायरा रहता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है तो वो क्लीन हो जाता है। इसी तरह के आरोप आज आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लग रहे हैं। इनके जो नेता पहले अरविंद केजरीवाल को छोड़ के गए हैं, वो भी सवाल तो कई उठाते ही हैं। इनके बड़े बंगले लेने पर सवाल उठाते हैं, गाड़ी लेने पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये सब आरोप और सवाल अपनी जगह हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए मैदान में बाहर आएंगे, कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ेगा, इनके अपने उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में है, ये कई सारे ऐसे मुद्दे, जैसे फ्री बीज की बात कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने कई बार मुफ्त की रेवड़ी कहा, तो उस राजनीति का हाल फिलहाल में सबसे सही इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने ही किया है। ये 2015 में फ्री बिजली और फ्री पानी के मुद्दे पर ही चुनाव जीत गए थे, और 70 में से दिल्ली की 67 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। और ये वो दौर था जब मोदी लहर, जिसे एक सेफोलॉजिस्ट और सारे राजनीतिक विश्लेषक 2014 के बाद से मोदी लहर का नाम दे रहे थे, उस समय वो मोदी लहर बड़ी प्रचंड थी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई जिसकी उम्मीद नहीं थी, महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा सीटें ली, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, जबकि जनसंघ के जमाने से दिल्ली, जी, जनसंघ के जमाने से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 7 एमपी इनके 2014 में जीते, 2019 में भी जीते, लेकिन जो 15 और 20 में चुनाव हुआ, यानी 2015 और 2020 में हुआ, वहां केजरीवाल का करिश्मा चला। तो निश्चित तौर पर केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता है जिनका पब्लिक में कनेक्ट है। वो अपने वोटर्स को पहचानते हैं, अपनी खूबियों को पहचानते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं। ये इनके भाषण देने का स्टाइल बड़ा अलग है। ये आम आदमी से उस तरह से संवाद करते हैं जो उसके सीधे मन में बात पहुंचती है। इस चीज को इन्होंने एक नई शैली डेवलप की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डॉक्टर कुमार विश्वास जो इनके पुराने साथी थे, उस तरह का संवाद ये नहीं करते हैं। ये संवाद उस भाषा में करते हैं जो लोगों को सीधे कनेक्ट करता है। और इन्होंने अपनी इमेज भी कायदे से डेवलप की थी। अगर आपको याद हो, एक टाइम में ये मफलर मैन कहे जाते थे। इसके अलावा ये आप देखिए कि इनका कनेक्ट जो है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी चर्चा होती है।
अमेरिका, जर्मनी से लेके तमाम देशों ने इनकी गिरफ्तारी के बाद चिंता जाहिर की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल भी उठाए और वो चिंता ये जाहिर की कि इनको फ्री ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि जैसे हेमंत सोरेन का नाम अभी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने लिया, इनसे पहले भी हेमंत सोरेन और उनसे पहले भी कई सारे नेता, पॉलिटिकल नेता भ्रष्टाचार के मामलों में, दूसरे मामलों में जेल गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की चर्चा नहीं हुई जिस तरह अरविंद केजरीवाल की होती है। तो अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कम से कम आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए फायदेमंद है। इसीलिए कोशिश भी ईडी की यही है। ईडी मेरे ख्याल से अपने जांच के कारणों से कह रही होगी, जहां तक मुझे यकीन है, लेकिन बाकी दलों को, जो इनके विरोधी दल है, उनको लगता है होगा कि अगर ये अंदर रहते हैं चुनाव तक तो ज्यादा बेहतर है। अब कोर्ट को फैसला करना है, और जिस तरह से आज कोर्ट ने सवाल किए, जांच एजेंसी के वकीलों से सवाल किए, उससे लगा कि कोर्ट ने शायद तैयारी वकीलों से कम नहीं की है। इस केस को बहुत गहराई से दोनों जस्टिस देख रहे हैं, और शायद जो इंडिकेशन था, आज कम से कम थोड़ी राहत महसूस कर रही होगी आम आदमी पार्टी। हो सकता है कि 2 दिन बाद, जैसा आपने कहा, 9 तारीख को शायद कुछ आ जाए। हालांकि जो राउस एवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने 20 मई तक इनकी हिरासत मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में बढ़ा दी है। जी जी महेंद्र जी। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सत्येंद्र, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल का भी बहुत वोटर है, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं दिल्ली में, तो खासतौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो आप क्या देख रहे हैं? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अरविंद केजरीवाल जी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने में माहिर है, और उनके बाहर आने से कार्यकर्ताओं में एक खास उत्साह रहेगा, और दिल्ली में उनका मजबूत कार्यकर्ताओं की एक संख्या है, तब तो इतने संख्या में जीते हुए हैं वो। तो इसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा, और चाहते भी इसीलिए है मेरे ख्याल से बाहर आना और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके इस चुनाव में फायदा उठाना। सब पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, वो भी चाहते हैं। जी जी। तो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में मैं भाग सर लिया। इसमें जी एक बात और कहना चाहूंगा महेंद्र भाई, कि अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत हैं जिसको लेकर कांग्रेस संगठन में भी हलचल हो रही है। अरविंद सिंह लवली या जो बाकी नेता अभी कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। दूसरी तरफ जो कन्हैया कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं, 3 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हैं, जिसमें एक कन्हैया कुमार है, वो भी इस घटनाक्रम के बीच में ही जाके सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं। वहां भी कुछ ना कुछ माइलेज लेने की कोशिश की जाती है, और वो चाहते हैं कि जो संगठन का फायदा, आम आदमी पार्टी का कैडर आज दिल्ली में हर जगह मौजूद है, तो उसका फायदा उनको भी मिले। तो ये कोशिशें भी बीच में जारी हैं। निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल एक बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, और दूसरी पार्टियों से एक कदम आगे ही चलते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो फ्रीबीज ही देते हैं या और तमाम चीजें, उनका एक अपनी एक अदा है राजनीति में। एक अलग तरीके से वो सोचते हैं कैंपेन को लेकर के, वो चाहे ऑटो के पीछे कैंपेन करना हो, बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे। अभी जैसे जेल में बंद है, तो उन्होंने एक जेल में बंद केजरीवाल को दिखाते हुए सारी दिल्ली को पाट दिया था। तो वो एक अलग स्ट्रेटजी, जिसमें कि वो हमेशा अपनी पिच पे विरोधियों को लेके आते हैं। जब जैसे आप बात कर रहे थे, प्रचंड जब मोदी जी अपने उस पर थे लहर में, तब दिल्ली में 67 सीटें लेके आए थे। तो ये एक उनका करिश्मा है, और निश्चित तौर पे जो कैंडिडेट कांग्रेस से खड़े हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि अगर केजरीवाल साहब आते हैं और जनसभा में, और इतने दिन जेल में रहने के बाद बाहर आएंगे, तो निश्चित तौर पे उनके जो प्रशंसक हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनमें उत्साह होगा। अब देखना ये होगा कि 9 मई को जो कोर्ट बैठेगी, बेंच बैठेगी, वो क्या फैसला होता है, आप केजरीवाल साहब के लिए या उनके फॉलोअर्स के लिए कुछ राहत लेके आता है या नहीं आता है, वो तो कोर्ट की बेंच डिसाइड करेगी। वत्सल राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि केजरीवाल साहब को कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो ठीक है या नहीं ठीक है, क्या सोचते हैं आप, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।